तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। और साथ में आप देख सकते हैं जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। सो अगर आपके पास 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में, कि कितनी पोस्टर्स, कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट कब है, मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जो सैलरी आपको मिलेगी मंथली अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो वो मिलेगी आपको 63,000, 63,000 आपको मंथली सैलरी दी जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 8th पास, यानी कि आपके पास 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। और ये जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती होगी, आपकी सीधी सिलेक्शन की जाएगी इस जॉब में। और मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को। जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। और साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास। आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकल के आ रही है असम राइफल की ओर से। तो वो निकल के आ रही है 35 पोस्ट्स आपको टोटल इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी जो असम राइफल की भर्ती आ रही है उसमें। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो आपको पोस्ट्स मिलेगी वो मिलेगी असम राइफल ड्राइवर की पोस्ट्स, जिसमें टोटल 25 वैकेंसी निकल के आ रही है। सेकंड नंबर पे है असम राइफल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, टायरमैन और पेंटर की पोस्ट्स, जिसमें 10 वैकेंसी असम राइफल की ओर से निकल के आ रही है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो टोटल वैकेंसी असम राइफल की ओर से निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 35 वैकेंसी। तो ये बात होगी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है, इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 3 जून 2021। तो आप 3 जून 2021 से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 10 जून 2021, यानी कि 10 जून 2021 से पहले पहले आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो अप्लाई मोड होगा ऑफलाइन होगा, आपके ऑफलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी उन डेट्स की कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट कब है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में, कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो जो असम राइफल में ड्राइवर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट्स है उसके लिए जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 19,000 से लेकर 63,000, यानी कि 19,000 से लेकर 63,000 तक
आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है या फिर अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो आईटीबीपी की ओर से भर्ती आ रही है वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 36,000 अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास। जे आईटीबीपी की ओर से ऑल इंडिया के लिए भर्ती आ रही है, सीधी भर्ती आ रही है आईटीबीपी की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप असम राइफल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास, और इसके साथ साथ आपके पास एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप असम राइफल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें और क्या चाहिए आपको, तो अगर आप असम राइफल इलेक्ट्रिशियन, पेंटर या मैकेनिक, टायरमैन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8th पास, यानी कि आपके पास 8th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 27 ईयर्स, यानी कि आप 18 ईयर से अबव होने चाहिए और 27 ईयर से नीचे होने चाहिए। और कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगी एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, कैसे इस जॉब में सिलेक्शन की जाएगी। तो आपका मेरिट बेसिस से सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगी कि आपने 10th या 8th में कितने मार्क्स अचीव किए हुए हैं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 8th पास का होना चाहिए और 10th पास का होना चाहिए। तो जे आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास नेसेसरी होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये बात होगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। तो जो कैंडिडेट जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपीज़। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे नो फीस है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपको ऑफलाइन ही अपनी फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो आईटीबीपी की ओर से भर्ती आ रही है वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट सबसे पहले पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।